Hello students, once again welcome to my YouTube channel for online learning of mathematics। मैंने लास्ट टाइम आपको एक वीडियो भेजा था त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। मैं आपका जो होमवर्क था उसको असेस कर रहा था और मैंने एक चीज़ नोटिस की उसमें कि जिस टाइप के वीडियोस वो हर घर पाठशाला में डाले जा रहे हैं बेटा, जिस टाइप का वो कंटेंट डाल रहे हैं उस कंटेंट से आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है इवन वो भी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा बेसिक क्लियर करने के लिए मुझे यहाँ भी वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता क्या है, ये हम देखते हैं। देखिए हमारे पास बेटा ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ बड़ा सारा सन है, ठीक है, और यहाँ कहीं मून है। अब देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि सन बहुत दूर है, इसी तरह से मून भी बहुत दूर है, मून से सन भी बहुत दूर है, लेकिन पता नहीं कैसे है। यह पता है हमें कि ये 14.98 करोड़ किलोमीटर के बराबर है और ये दूरी जो है वो 3.32 लाख किलोमीटर के बराबर है। तो हम ये जो डिस्टेंसेस होते हैं जिसे इनको सेलेसियल बॉडीज़ बोला जाता है। एक टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ होती हैं, एक सेलेसियल बॉडीज़ होती हैं। तो जो ये इंटरस्टेलर स्टार्स की जब हम बात करते हैं, गैलेक्सीज़ की बात करते हैं, तो इनकी दूरियां जो ज्ञात करनी है उनको कैसे किया होगा, ये अजीब जैसी बात है, समझने लायक है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा, हम लोग अक्सर आपने देखा होना हम ट्रायंगल की बात करते हैं और जब आप इवन 4th क्लास में थे तो आपको एक फॉर्मूला याद करने के लिए हमने आपको करवाया था कि इसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, इस तरह से लिखवाया जाता था। इंग्लिश में 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, ऐसा फॉर्मूला लिखवाया जाता था। ये आपको बड़े शुरू से लिखवाया है। एक्चुअल में बेटा जो समकोण त्रिभुज है यह पढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब भी हम लोग सन की बात करते हैं या मून की बात करते हैं तो किसी तरीके से वहाँ ट्रायंगल बनाई जाती है और ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि दूरी कितनी है, ठीक है। वैसे तो हमें यह पता है कि यदि किसी ट्रायंगल की यह साइड और यह साइड बराबर हो तो ये कोण और ये कोण जो होते हैं, दोनों एंगल जो होते हैं ये बराबर होते हैं। हमने लास्ट ईयर ये भी पढ़ा था कि ट्रायंगल की जो साइड सबसे लंबी होती है उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। ये भी पढ़ा है हमने 9th क्लास में, ठीक है। और क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, हमने यह पढ़ा कि कि यदि कोई त्रिभुज ऐसी है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर हैं तो उसके सारे एंगल बराबर होते हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड जो है, ऑल साइड जितनी भुजाएं हैं सब की सब बराबर होती हैं, उसको समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ इसी के ऊपर विचार करेंगे और लाएंगे कि चीज़ें क्या हैं। अब देखिए ये एक त्रिभुज है, इसमें यह कोई एक एंगल है और कुछ साइड्स हैं, इसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो हमें 2 साइड चाहिए, तब हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको ये 3 दूँ, ये 4 सेंटीमीटर दूँ तो आप बोलेंगे हाँ जी सर इसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। यह कर्ण का वर्ग होता है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ठीक, ये निकल आता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बेटा मैंने आपको सिर्फ एक ही भुजा की लंबाई देनी है और मुझे बताइए इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे सर इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। और इस इम्पॉसिबल चीज़ को हटाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रॉन इसका मतलब ये है वैसे। ट्राइगोनोमेट्रॉन मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं के बीच में संबंध, ठीक है। देखिए त्रिभुज कौन सी, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज के ये चीज़ तीनों कोणों, ये मुख्य बिंदु है बेटा, है ना,
त्रिभुज के क्या चीज़, तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं और तीनों कोण, इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आपको एक कोण दिया जाएगा और एक भुजा, आप त्रिभुज की सारी चीज़ें जो है बड़े मज़े से निकाल सकते हैं। अब जो जो काम हम यहाँ ये करते हैं, जिस चीज़ के साथ हम लोग करते हैं, उनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज। अब वो रेशोज क्या होती हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, यह समझना बहुत ज़रूरी है। त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों को, त्रिभुज के कोणों को उनकी भुजाओं के साथ जोड़ते हैं, पहली बात। ठीक, क्या हुए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं को, त्रिभुज के कोणों को उनकी भुजाओं के साथ जोड़ते हैं। इस स्टेप में जो सबसे पहला हमारे पास त्रिकोणमितीय जो अनुपात आता है उसका नाम है साइन। ठीक है, कोण त्रिभुज में इसको ऐसे करके लिखा जाता है, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, थीटा। ठीक है, थीटा बेटा ना। तो साइन जो होता है, अगर हम साइन लें, इसको छोटा करके सिर्फ SIN लिखा जाता है, साइन जो थीटा है ये कितने के बराबर होता है, ये होता है जो एंगल, जो भी एंगल है थीटा आपके पास, उसके उसके सम्मुख कोण, सॉरी उसकी सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय इसकी संलग्न भुजा, संलग्न होती है जो साथ में। तो जो हमारे पास जो साइन थीटा है ये होता है कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा बटा कर्ण। ठीक है, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ठीक है, सम्मुख भुजा को इंग्लिश में बोला जाता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कुछ लोग इसको वो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले, इससे भी लेते हैं, लेकिन उसमें ये पता नहीं चलता है कि सम्मुख भुजा कौन सी है। और इस वजह से 8.1 एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में आना ही आना है वो आपसे गलत हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्लियर करें यहाँ बेटा ना। तो एक चीज़ होगी, अब ये हो गया साइन। अब हम आते हैं कोसाइन के ऊपर। दूसरा जो हमारे पास ऑपरेटर है, दूसरा ऑपरेटर जो हमारे पास है वो है कोसाइन। तो कोसाइन, कोसाइन को कोस लिखा जाता है। ठीक है, और यदि ये वाला एंगल थीटा है तो कोस थीटा होता है हमारे पास इसके साथ वाला कोण। ठीक है, ये और ये ना, ये वाला, ये हुआ इसका साथ वाला कोण, सॉरी साथ वाली भुजा, इसके साथ वाली भुजा मतलब संलग्न भुजा ना, इसको बोलते हैं संलग्न, संलग्न भुजा बटा कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर मैंने अभी डिफाइन किए हैं। ठीक है, ओके।